हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो हम समझेंगे पिवट टेबल को। टैली का एक फीचर है टैली प्राइम का पिवट टेबल। ये काफ़ी पुराना फीचर्स है फ्रॉम ईआरपी टाइम। तो पिवट टेबल एक बहुत अच्छा फीचर्स है जो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में है उनके लिए, तो हम समझते हैं। तो पिवट टेबल में आपको ये बेनिफिट होगा कि आप जो भी आपका सेल्स डेटा है उसको आप बहुत अच्छे से उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा स्ट्रक्चर कैसा है। मैं मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट्स पहले दिखाता हूँ। तो देखिए, मेरे यहाँ जो सेल्स होता है वो मेरे डेटर्स हैं, वो मैंने ऐसे बनाया है। डेटर्स को मैंने एरिया वाइज डिफाइन किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भिलाई, बिलासपुर, अलग अलग एरियाज हैं, रायगढ़, रायपुर, इस तरीके से। और उस एरिया में सेल्समैन है, लाइक भिलाई में मेरा एक सेल्समैन है सत्या, एक विनय। और सत्या इन दो पार्टियों को मैनेज करते हैं जो भिलाई की है, विनय इनको मैनेज करते हैं, कल्याण इन दो पार्टी को मैनेज करते हैं, बिलासपुर की रजनी। तो ऐसे करके मेरे ग्रुप्स बने हुए हैं। ग्रुप्स के अंदर मतलब पहले सिटी, फिर सेल्समैन और फिर उसकी पार्टीज। ये इस तरीके का मेरा स्ट्रक्चर है। और अगर आप लेजर्स में जाएंगे, आइटम्स में जाएंगे, तो मैंने आइटम्स ऐसे बना के रखे हैं। मैंने बनाए बिस्किट्स, केक्स, चॉकलेट्स, रस्क, स्नैक्स, ऐसे अलग अलग इस तरीके से हैं। तो ये इसको मैं चॉकलेट्स में डाल देता हूँ एक बार। ये डिफ़ाइन नहीं है, तो इसको डिफ़ाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हो गया। इसके साथ मैंने कुछ कैटेगरीज बना के रखे हुई है। लाइक आप देखेंगे तो नेस्ले के आइटम्स नेस्ले कैटेगरी में, पार्ले के आइटम पार्ले में। तो अब हमको दिखाते हैं कि कैसे हम अपना सेल्स डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम पहले सेल्स रजिस्टर में चलते हैं, डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, सेल्स रजिस्टर। तो सेल्स रजिस्टर में आप देखेंगे कि 14 लाख की मेरी ये सेल है अप्रैल की। अब मुझे कुछ एनालिसिस करना है कि कौन सी सिटी में मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, कौन सा सेल्समैन मेरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा आइटम को मैं ज़्यादा बेच पा रहा हूँ, इस तरीके से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको एक्सपोर्ट में जाना है, करंट सेलेक्ट करना है। फॉर्मेट आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए एक्सेल। यहाँ पे आप एक्सपोर्ट टू लोकेशन ले लीजिए, कहाँ पे करना है। तो मैं मेरा जो लोकेशन है वो ले लेता हूँ। मेरा जो लोकेशन मैं ये ले लेता हूँ। सो अभी हमारा एक्सेल रेडी है। आप इसके लिए फिर वापस से आपको कॉन्फ़िगर में जाना है, क्योंकि पिवट टेबल के लिए एक ऑप्शन है अलग से, पिवट टेबल करके। तो आप जब यहाँ पे शो मोर करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे पिवट, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट फॉर पिवट टेबल। ये ऑप्शन तभी आता है जब आपका फॉर्मेट एक्सेल हो। आप इसको यस करिए, एंटर दबाइए, और यहाँ पे आपको कुछ कुछ ऑप्शंस आएंगे, लाइक स्टॉक आइटम प्रॉपर्टीज, लेजर प्रॉपर्टी। जस्ट एनेबल इट। दो भी करेंगे तो काफ़ी है, चाहें तो सब कर सकते हैं, बट एनालिसिस के लिए ऊपर के दो भी काफ़ी हैं। बस इसको कंट्रोल ए करना है और आपको एक्सपोर्ट करना है। टैली से ये फीचर यहाँ तक यूटिलाइजेशन है, बाकी की चीज़ें हमको एक्सेल में करनी है। तो ये टैली का एक इकलौता एक्सपोर्ट है तो ये हमारी फाइल है डे बुक। इसको जैसे ही ओपन करेंगे, अब देखिए आपके कितने सारे फील्ड्स आपको ऐसे कॉलम्स में मिल रहे हैं। देखिए बहुत सारे कॉलम्स आ गए। अब हम इसको एनालिसिस कैसे करेंगे, आप इसको कंट्रोल ए प्रेस करिए। यहाँ पे एक्सेल में इंसर्ट ऑप्शन होता है, इंसर्ट में पिवट टेबल होता है। इसको आपको क्लिक करना है और एक न्यू वर्कशीट पे इसको इंसर्ट करते हैं और इसको आप करिए ओके। अब मुझे कैसे बनाना है, उसमें ऐसे बनाना है कि मुझे पार्टी चाहिए एक तरफ, है ना, और मुझे ये समझना है कि किस पार्टी ने क्या क्या आइटम लिया हुआ है। तो आप इस टेबल को यूज़ करेंगे जिसमें देखिए रो मतलब आपको कौन सी चीज़ें रो में चाहिए। रो आपको इधर पार्टी चाहिए, तो यहाँ पार्टी नेम आपको मिलेगा, इसको उठा के आपको ऐसे रो में रखना है। तो देखिए ये आपकी पार्टी आ गई। अब इस पार्टी के आगे आपको क्या चाहिए, किसने क्या चीज़ ज़्यादा लिया है, क्या वैल्यू में लिया, लाइक बिस्किट किसने ज़्यादा लिया, स्नैक किसने ज़्यादा लिया। तो हम कॉलम्स में क्या डालेंगे, हम कॉलम्स में डालेंगे ग्रुप, स्टॉक ग्रुप। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको ये स्टॉक ग्रुप्स दिखेगा। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं ऊपर डाल के, और ऐसे स्क्रॉल करके भी जा सकते हैं। तो मेरा कॉलम्स में आ गया ग्रुप। तो आपको दिख गया कि बिस्किट, केक, चॉकलेट, ये हमारे ग्रुप्स थे। अब आपको वैल्यू में चाहिए, ये विदाउट जीएसटी की जो वैल्यू होती है वो पकड़ता है। या आपको क्वांटिटी में चाहिए। लेट्स से मुझे पहले ना वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्वांटिटी सबकी अलग अलग है। तो अपन ये किसी का केस है, किसी का कार्टून्स होगा, कुछ भी होगा, तो हम इसको एक बार वैल्यू में देखते हैं। तो आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा। तो आप यहाँ से अमाउंट को ले सकते हैं और इसको वैल्यू में डाल सकते हैं। तो ये आपका सेल्स रिपोर्ट रेडी है कि किस पार्टी ने क्या वैल्यू का आपसे सामान खरीदा है। कितनी आसानी से आप ये डेटा बना सकते हैं कि बिस्किट्स का सेल इस पार्टी का क्या है,
बिस्किट्स केक्स का क्या है, चॉकलेट्स का क्या है। जैसे अधिराज ट्रेडिंग ने 9150 की बिस्किट लिए हैं, 4000 के केक्स लिए हैं। अब मैं देख सकता हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी लगा सकता हूँ कि इसके यहाँ बिस्किट जा रहा है, केक्स नहीं जा रहा है, केक जा रहा है, स्नैक्स नहीं जा रहा है, तो मैं उसको पुश कर सकता हूँ वो बिज़नेस बढ़ाने के लिए कि आप ये भी रखो वो भी रखो। एक ये तरीका। दूसरा, अब मुझे देखना है कि मैं बिस्किट्स का सेल किस मार्केट में ज़्यादा कर पा रहा हूँ। तो अब मुझे इधर क्या चाहिए, इधर पार्टी के नाम नहीं चाहिए, इधर मेरे को चाहिए एरिया। तो एरिया कहाँ पे है हमारे पास, एरिया है ग्रुप्स में। तो मैं यहाँ से नाम हटाऊँगा और यहाँ से पार्टी ग्रुप्स करके एक आपको मिलेगा, पार्टी ग्रुप आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से पार्टी ग्रुप ले सकते हैं। तो पार्टी ग्रुप में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पहले सेल्समैन दिखाएगा, किस सेल्समैन ने क्या किया है, क्योंकि सेल्समैन बाय डिफ़ॉल्ट एक्चुअली उसका ग्रुप है ना भाई। जो हमने पार्टी बनाई थी वो सेल्समैन बनाया था, तो ये सेल्समैन ने इतने का बिस्किट बेचा, इतने का केक बेचा, इतने का चॉकलेट बेचा। तो विद इन अ सेकेंड्स आप स्विच कर पा रहे हैं रिपोर्ट्स को। तो इधर आ गए आपके सेल्समैन और इधर आ गए आपके आइटम्स। अब कौन सा सेल्समैन क्या आइटम बेच रहा है, मेरे को अभी ये बिस्किट्स चॉकलेट्स नहीं देखना है, हमको सपोज करना है कि आइटम्स वाइज देखना है। तो हम कैसे करेंगे यहाँ से, तो हम यहाँ सिंपल जाएंगे नीचे की तरफ और आइटम ग्रुप की जगह हम यहाँ पे आइटम नेम ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर देंगे इसको। तो आइटम नेम्स आप अगर यही रो में रखेंगे तो देखिए ये अभय के नीचे आ जाएंगे, और यही आइटम नेम को आप अगर कॉलम्स में स्विच कर देंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा रिपोर्ट। तो बहुत आसानी से आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा हो रहा है तो वापस से आप इन आइटम नेम को ऐसे रख लीजिए। अब ये रिपोर्ट आपकी वर्टिकल हो गई। तो अभय ने बटर कुकीज़ इस आइटम को कितना बेचा, इरशाद ने कितना बेचा। मैं देख सकता हूँ कि अभय क्या बेच रहा है क्या नहीं बेच रहा है। अगर इसको मैं इस तरीके से देखता तो मेरे को बहुत क्लियर हो जाता कि ये ग्रैंड लंडन डेयरी के जो प्रोडक्ट्स हैं ये अभय, इरशाद, कल्याण और रजनी बेच ही नहीं रहे। तो मैं उनको बोल सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको आप बेचिए। ये कुछ आइटम्स ये नहीं बेच रहे हैं। तो मैं यहाँ से एनालिसिस कर सकता हूँ कि कौन सा सेल्समैन का किस चीज़ पे फोकस कम है। अगर फोकस कम है तो मुझे वो फोकस बढ़ाना है। सेम मैं क्योंकि अब पार्ले और नेस्ले दोनों में काम करता हूँ, तो मुझे अब समझना है कि कौन सा सेल्समैन पार्ले पे ज़्यादा काम कर रहा है, कौन सा नेस्ले पे ज़्यादा काम कर रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, कैटेगरीज बनाई थी नेस्ले और पार्ले की। तो आप यहाँ से कैटेगरीज को पकड़ सकते हैं। आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं कैटेगरी, आइटम कैटेगरी। इस आइटम कैटेगरी को आप कॉलम्स में डाल सकते हैं। तो देखिए अभय ने नेस्ले का इतना बिजनेस किया, पार्ले का ऐसा बिजनेस किया है। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स आप बना सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी टीडीएल। और ये बहुत अच्छा फीचर्स है ट्रेडर्स, रिटेलर्स के लिए तो बहुत बढ़िया टूल है ये। सो आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप वीडियो भी शेयर भी कर सकते हैं जो भी आपके परिचित हैं जो टैली यूज़ करते हैं, ताकि उनको भी ये वीडियो का फ़ायदा मिल सके। थैंक यू। आगे हमारी वीडियोस जैसे बहुत सारी आएगी। काइंडली सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड फॉलो, बेल आइकन भी आप दबा दीजिए।